हेलो 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 सबका बहुत बहुत वेलकम है। वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फटाफट कमेंट कर दो। क्या वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब परफेक्ट है? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब परफेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हाइट एंड डिस्टेंस के साथ, है ना सर? एक बार कमेंट दिखा देना सर। एक बार कमेंट दिखा देना बच्चों। मुझे अभी आपके कमेंट नहीं दिख रहा, 2 मिनट रुकना सर। कमेंट दिखा दो, कमेंट भाई। हाँ जी बच्चों, एक बार फटाफट कमेंट कर दो। सभी बच्चे कमेंट करें। हाँ, क्या हाल चाल? ठीक है। और एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, सबको पता चल गया है 9 तारीख से एग्जाम है। तो भैया एग्जाम भी ज्यादा दूर नहीं है। चलिए एक बार मैं आपका, मुझे आपके कमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्लास में हमने सबके अलग अलग चला था। तो है ना, किसी का कुछ चल रहा था, किसी का कुछ चल रहा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करें, यहां हम हाइट एंड डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। चलो भैया, ठीक है। अब सबसे पहली बात 9 से 26 को एग्जाम है। तो मैंने आपको बताया था एग्जाम तो देखो जल्दी हो रहा है इस बार। हम तो 15 मान के चले थे, 1 हफ्ते पहले हो रहा है। तो मात्र ओनली अगर देखा जाए तो इसमें मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी वालों को भी ये क्लास, जो सुबह वाला बैच था एनटीपीसी फाउंडेशन बैच नाम है जिसका, राजधानी 2.0, उनको भी क्लास दिख रही है बच्चा, जैसा मैंने आपसे बोला था, है ना। तो ओनली अगर आज देखा जाए तो आज की तारीख हो गई, आज बच्चा है 8 सितंबर। तो 8 तो खत्म, 9 अगस्त से 8 सितंबर, कुल मिला के आपके पास 30 दिन ही हैं। 30 में से आप 5 दिन तो हटा के चलो, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए 25 दिन आपके पास है कुल मिला के। ठीक है, चले, ठीक है। चलो सिलेबस तो हम जब बोलोगे तब खत्म करा देंगे, ज्यादा टाइम ही लगा देंगे। चलो आ जाओ, सीधा सीधा हाइट एंड डिस्टेंस वाला पोर्शन है, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, एक इसमें वर्ड होता है, आओ। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा बच्चा, जो कह रहा है मुझे लास्ट तक देना, बिल्कुल चलेगा। आ जाओ, ध्यान से देखिए इस चीज को। हाँ हाँ, नंबर 1, सबसे पहले एक वर्ड आता है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी। सबका हाइट एंड डिस्टेंस होगा, बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने बोला था अगर किसी बैच का कोई टॉपिक बीच में छूटा हुआ था तो हम उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, बिल्कुल परेशान हो। सूर्य 2.0 का एक टॉपिक छूटा हुआ था, 1-2 टॉपिक उनकी, मतलब टिग्नो में हम उनके लिए स्पेशल क्लास लगाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। बिल्कुल किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, एनटीपीसी वाले की अलजेब्रा की क्लासें बची हैं, जैसे साजिद भी कह रहे हैं, साजिद अहमद, आपकी एनटीपीसी की मैं संडे के दिन स्पेशल क्लासें लगाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, हाँ प्लानर के हिसाब से चलेंगे और हम बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है बच्चा, सबको क्लियर है? एनटीपीसी वालों तक मेरा मैसेज पहुंच गया है? एनटीपीसी वालों का आपकी जो क्लासेस बची हैं वो हम स्पेशल क्लासेस संडे को लेंगे, सेपरेट, अलग, केवल आपकी। ठीक है, सूर्य 2.0 की टिग्नोमेट्री की 2 क्लासें बची हैं, वो हम अलग लेंगे। चलिए आगे, हाँ सब हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, नंबर सिस्टम सब हो जाएगा, जो जिसका बाकी। आ जाओ, तो एक वर्ड आता है इसमें। अब 2 घंटे तक क्लास चलेगी, 8 बजे से 10 बजे तक। कोई भी बीच में कमेंट नहीं करेगा, क्लास बंद कर दो, क्लास ऑफ कर दो। जिसको जाना है वो खुद लॉग आउट करके जा सकता है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल 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 मानसी बच्चा। चलो आ जाइए फटाफट। नंबर 1, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को कहते हैं हिंदी में उन्नयन कोण। हिंदी में बोला जाता है उन्नयन कोण, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन। एंगल ऑफ डिप्रेशन को बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, पहले बताओ फटाफट यस और नॉट, क्या ये क्लियर हुआ? उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? जब आप ऊपर की तरफ कोई वस्तु देख रहे हो, इसके जो आपकी आंखों के सामने लाइन होती है ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा। ध्यान से देखना इस चीज को, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। जो आपकी आंखों के जस्ट सामने लाइन है वो कहलाती है क्षैतिज रेखा। जब आप ऊपर की तरफ देखोगे, यह आदमी जब ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण। और जब ये नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट देखेगा, अवनमन, हिंदी में ही है अवनमन, अवनमन है ना, कहते ना कम हो, मतलब निगेटिव। ठीक है, हाँ सर डेली क्लास 9 से 10 होगी, 9 से 10 नहीं बचा, 8 से 10 होगी। सविता 8 बज रहे, 9 नहीं बज रहे। तो ऊपर वाला एंगल होता है उन्नयन कोण, नीचे वाला एंगल होता है अवनमन कोण। नीचे देखना मतलब अवनमन, ऊपर देखना मतलब
उन्नयन। पहले बताओ फटाफट, एक बार थंब बेस करो, मुझे थंब आते रहना चाहिए, यस आते रहना चाहिए, और फालतू बातें मत करो, बिल्कुल फटाफट बताइए क्या क्लियर है सबको, कोई डाउट? ऊपर का मतलब उन्नयन कोण, नीचे का मतलब अवनमन कोण, क्या सबको क्लियर है? कमेंट कर दो, बोलो बोलो बोलो। सर यार दूसरा मार्कर मिल जाए तो वो लेना भाई। हाँ जी, क्या सबको क्लियर है? एक बार कमेंट करो। चले आ जाइए, सीधा सीधा मेन पॉइंट पर चलते हैं। ये हम पहली क्लास में समझ चुके हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये समझ ना चुका हो। फिर भी अगर किसी को क्लियर है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं, है ना। आ जाओ, जिसको फिर भी अगर कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, मैं इन शॉर्ट में बता देता हूं, है ना। ध्यान से देखना इस चीज को। सबसे पहले क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में चलती है टिग्नो। जो टिग्नो पढ़ी जाती है, टिग्नोमेट्री ही का छोटा सा पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस राइट एंगल ट्राइंगल में आप जाते हैं। इजिप्ट के जो पिरामिड है, मिस्र के पिरामिड, उनकी खोज में हुई थी। रोहित कह रहे हैं बच्चे एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। देखो यही बुरा लगता है, रोहित श्रीवास्तव, बस तुम नाम के श्रीवास्तव हो भाई। अभी 15 मिनट से वो समझाया, अब आप पूछ रहे हो एलिवेशन डिप्रेशन क्या होता है। गलत बात है रोहित बच्चा, ये बहुत गलत बात है, ये सिलेक्शन वाले हालात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आओ, 6 बजे नहीं है बच्चे, नया टाइम ही है। तो ये बेस है, ये पर लेट मत आओ, टाइम आपकी 8 बजे होती है, तो लेट मत आओ। तो ये आधार है, ये आधार होता है, ये परपेंडिकुलर लंब होता है, हाइपोटेनस कर्ण होता है। आधार, लंब और कर्ण। फिर भी मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सबको आता है, मुझे पता है। फिर भी तो ये हिंदी वाले कहते हैं लाल बटे काका, हिंदी वाले कहते हैं लाल बटे काका, इंग्लिश वाले कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहले वाला जो एंगल होता है वो कहलाता है साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यस और नॉट। दूसरे वाला होता है कॉस थीटा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन आधार बटे कर्ण, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण। तीसरा वाला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। किसी को कोई डाउट है? कमेंट करो। हाँ बच्चा, हाँ जी हाँ, 11 बजे वाली है बिल्कुल। क्या किसी को डाउट है? कमेंट करो फटाफट, यस और नो। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, बेसिक सी चीजें हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं जानबूझ के स्लो चल रहा हूं, मुझे पता है, ये बहुतों को पता है, मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूं ये बेसिक सी चीजें, ताकि अगर किसी ने क्लास मिस करी हो तो समझ जाए। अच्छा, कॉसेक थीटा का किसका रिवर्स होता है? जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। आप सभी ये जानते हैं, जिसको नहीं पता है सुन लो। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, कंफर्म। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, रिवर्स होता है। ये जस्ट रेशियो होते हैं, इजिप्ट जो पर्सियन है वहां की लैंग्वेज में ये साइन सेक थीटा कॉस थीटा हो जाते हैं। कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। हाँ जी, हाँ जी, टेन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा का उल्टा होता है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप सबको मालूम हो। चलिए एंटीन्यू, चलिए आगे, चलो फालतू क्वेश्चन कुछ नहीं। अब सुन लो बहुत ध्यान से, अब मैं कुछ समझा रहा हूं। होता क्या है, अब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके। अब जो मैं यहां से बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना, कुछ बच्चों के ऊपर से जाएगा ये जो मैं यहां से बोल रहा हूं, अब ध्यान से समझो, ये कुछ बच्चों के ऊपर से जाने वाला, मुझे पता है ना। देखो होता क्या है, चलाना, बैच में पढ़ाना, बैच चलाना, बैच में टीचर जब पढ़ाता है तो बैच पढ़ाना ट्रक ड्राइविंग की तरह होता है। मुझे पता है मेरी गाड़ी कब लोड लेगी, मुझे पता है यहाँ किस क्वेश्चन में कितने बच्चे रिपीट करने वाले हैं, मुझे पता होता है ना। तो इसी वजह से जहां मैं बोलता हूं सावधान हो जाया करो, कुछ टेढ़ी चीज आने वाली है, उससे आपका भी टाइम बचेगा। कुछ भी फालतू टाइम वेस्ट करो, राम पूछेगा भाई साहब रिपीट कर दो, फिर श्याम बोलेगा, फिर गोपाल जी बोलेंगे, फिर श्याम मोहन बोलेगा, है ना। तो फिर ये सब टाइम वेस्ट होता है। तो सीधा सीधा मुकेश, ये फालतू क्वेश्चन बाद में, एनटीपीसी का न्यू बेच, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुन लो इस चीज को। तो ये बहुत टेढ़ी चीज है, बहुत तो नहीं है तो आसान, लेकिन समझने में जरूरी है। मेरे पास दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका होता है कि मैं हर बार पूरा फॉर्मूला लगाऊं, हर बार साइन थीटा लगाऊं, कॉस थीटा लगाऊं, टेन थीटा लगाऊं, हर बार, कंफर्म, ठीक है। एक तरीका होता है कि मैं हर बार साइन थीटा लगाऊं, कॉस थीटा लगाऊं, टेन थीटा लगाऊं, देखूं क्वेश्चन को क्या बना रहे हैं।
इतना टाइम नहीं होता आपके पास, ना इतना टाइम है ना इसकी जरूरत है। बहुत ध्यान से देखना, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनते रहना। मेरे पास दो तरीके फॉर्मूले के, या तो मैं हर बार साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब जो जरूरत है लगाऊं, लेकिन मैं फॉर्मूला लगाना नहीं चाहता। मैं यूज करूंगा रेशियो बेस मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ध्यान से देखना, मैं यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होता है इसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। आ जाओ, मैं यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होता है, क्वेश्चन को जल्दी करने की अप्रोच है। अगर आप क्वेश्चन को जल्दी से करना चाहते हैं तो अप्रोच है। कैसे काम करती है इसको समझते हैं। जैसे एक ट्राइंगल है एबीसी और मैंने माना ये एंगल है 30 डिग्री। मैंने कुछ भी मान लिया, थोड़ी देर के लिए मैंने लिया 30 डिग्री। एक बात मैं आपको बता दूं, प्री में इसमें से टफ चैप्टर, टफ क्वेश्चन नहीं आते। सुन लो बहुत ध्यान से, कान खोल के। किताब के कभी तुम किताब में टफ क्वेश्चन से लड़ जाओ, फिर कहो सर नहीं हो रहा। प्री में कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, जितना मैं पढ़ा दूंगा इतने में से ही आएंगे। हां, मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन है, मेंस के सारे क्वेश्चन अभी मत करना, इतना टाइम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, टाइम की ही मेन बात है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुन लो। मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखो हर चैप्टर के बहुत क्वेश्चन है, हर चैप्टर के। कमाल की बात तो यह है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर कर देना, उनको छूना मत। प्री में 100% जो मैं करा रहा हूं उसमें से आ जाएगा। आ जाओ, तो ABCD एक ट्राइंगल है, सीधी सी बात है। ABCD एक ट्राइंगल है, मैंने जानबूझ के एंगल 30 ले लिया समझाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता 40, 45 लूं, 60 लूं, 90 लूं, मैं समझाने के लिए। तो मैं बोलता हूं साइन थीटा बता दो सर क्या होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कौन है, AB, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। बोलो फटाफट यस और नो, क्या ये क्लियर है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, हाँ या ना। सर आप मेंस के कराओगे या प्री के, दोनों कराऊंगा बच्चा, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करा सकते ना, दोनों कराएंगे, प्री भी मेंस भी। कोई लिमिट नहीं होती भैया, मैं पहले बता चुका हूं। चाउमीन के अंदर, चाउमीन है, चाउमीन के अंदर जब सॉस की बोतल डालते हैं और कितनों पे सॉस गिरती है और कितनों पे नहीं, उतना ही डिफरेंस होता है कौन क्वेश्चन प्री में आएगा, कौन क्वेश्चन मेंस में आएगा। आपने दिमाग से निकाल दो, जो पहला क्वेश्चन है ये मेंस में भी आ सकता है और प्री में भी आ सकता है। लेकिन मेंस के कुछ बहुत टफ क्वेश्चन है, तुम उससे जाके भिड़ जाओ, किताब खोलो हम तो यही करेंगे, उस चक्कर में मेंस तो गया गया, प्री भी चला जाएगा। तो अभी उनको करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बहुत टफ क्वेश्चन है इस चैप्टर के स्किप कर देना, प्री में उतना नहीं देता वो। मेंस की जब तैयारी करोगे भैया तब तो करना ही है। आ जाओ, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, मतलब AB अपॉन AC। किसी को कोई डाउट है मुझे बोल देना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC। साइन थीटा, साइन 30 है तो मैं साइन 30 लिख दूं, तो साइन 30 है इतना, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, 1/2 AB अपॉन AC। फरमाइए किसी को कोई आपत्ति, बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई आपत्ति, क्या क्लियर है सबको। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर किसी कोई बच्चा ऐसा है जिसको वैल्यू नहीं पता है, हम पहले भी वैल्यू बता चुके हैं, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बाद में आराम से जब उसकी वो बताएंगे तो और बता देंगे। आई थिंक सबको मालूम तो है ही। साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, हाँ जी हाँ, साइन 30 होता है 1/2। आ जाओ, तो होता क्या है, अब इसका मतलब क्या होता है, AB अगर 1 है तो AC 2 होगा, समझ पा रहे हो। AB अगर 1 है तो AC 2 होगा। ये रेशो होता है, इमेजनरी होता है, आप जानते हैं। तो AB अगर 1 है तो AC 2 होगा। अरे होगा या नहीं, बोलो। AB अगर 1 है AC 2, तो मुझे BC की वैल्यू बता सकता है कितनी होगी, बोलो। कोई मुझे BC की वैल्यू बता सकता है कितनी होगी, हाँ जी, कोई मुझे BC की वैल्यू बता सकता है कितनी होगी। AB अगर 1 है तो AC 2 होगा, हाँ जी, तो BC की वैल्यू कितनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आ जाओ, BC की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सब जानते हैं बच्चा, मैं सीधा पढ़ दूं। मैंने देखा कभी कभी छोटी छोटी चीजें में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बता दे रहा। तो BC की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन 2 का स्क्वायर, चलो भैया, तो BC की वैल्यू होगी पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 1 √3। बोलो फटाफट यस और नॉट। कोई आपत्ति किसी को,
अभी भी बच्चे कुछ √5 बोल रहे हैं। हाँ कंफर्म, √5 नहीं √3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस होगा ये, अरे माइनस होगा, √5 बोल रहे हैं अभी भी कोई बच्चे। कमाल है भैया, कमाल है। आओ पाइथागोरस थ्योरम, ये देखो, व्हाट आर पाइथागोरस थ्योरम, ये a² + b² बराबर c², ठीक है। अरे कंफर्म है, ठीक है। चले आगे। तो अब नोटिस करने वाली बात, अब ध्यान से समझना जो मैं समझाऊंगा, अब ध्यान समझना जो मैं समझाऊंगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं हर बार ये साइन थीटा कॉस थीटा लगाता रहूं, और अभी तो आराम से लग गया, आगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएंगे, या तो मैं हर बार ये साइन कॉस लगाता रहूं, या मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कर लूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं देखो, मैं वो समझा रहा हूं। जब कभी पूरी ट्रिग्नो में, जब कभी पूरी ट्रिग्नो में 30 डिग्री होगा तो उसका बेस वैल्यू, आधार √3 होगा हमेशा। √3 तो इमेजिनरी नंबर है। जब कभी ये 30 डिग्री होगा 100% ये √3 होगा, 100% ये 1 होगा, 100% ये 2 होगा। समझ पा रहे हो? जब मैं बोलता हूं 2 होगा मतलब 2 के मल्टीपल में होगा। ये कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, ये कुछ भी हो सकता है √3 के मल्टीपल। ये कहलाते हैं रेशियो। अब याद कैसे करने हैं वो समझो। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। याद ऐसे करने हैं, जब कभी 30 डिग्री होगा तो आपको याद रखना है बेस हमेशा √3 होगा और परपेंडिकुलर हमेशा 1। चाहे हाइपोटेन्यूस मत याद करो, ये तो निकाल लोगे आप। हाइपोटेन्यूस मत याद करो, ये तो आप निकाल लोगे। हाइपोटेन्यूस याद करना नहीं है। जब 60 डिग्री होगा, केवल 3 वैल्यू याद करनी है बस। जब 60 डिग्री होगा ये √3 होगा और ये 1 होगा। कमेंट करो यस और नॉट। किसी को कोई आपत्ति? बोलो बोलो बोलो। जब 60 डिग्री होगा तब ये √3 और 1। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, इंग्लिश बोल देते हैं। जब ये 45 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। बोलो फटाफट, कमेंट करो यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है? 30 डिग्री पे नीचे √3 होगा, ये 1, बस इतना याद कर लो। 30 पे नीचे √3, 60 पे सामने √3 और 45 पे दोनों 1 1। ये कहलाते हैं रेशियो। ये वाला रेशियो याद नहीं करना है, निकाला तो जा सकता है। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इस और इस रेशियो की, इसकी लेंथ क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम से? तो इसकी लेंथ हाइपोटेन्यूस √3 का स्क्वायर 3 और 1 4 का √2। बोलो √3 का स्क्वायर 3 और 1 4 का √2। बोलो 1 और 1 √1² + 1² √2। कमेंट करो। केवल 3 क्वेश्चन, 3 इनसे आपसे पूरे क्वेश्चन उड़ा दोगे। बताओ फटाफट हाँ या ना। चले, चला जाए, ठीक है। बढ़े आगे। केवल ये रेशियो याद कर लो, 3 रेशियो, सारे चैप्टर, पूरा चैप्टर उड़ा दोगे। तो इजी और टफ सारे क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सारे क्वेश्चन आए बच्चा, जो भी आज हम प्री भी देखेंगे, इसमें बहुत सारे मेंस वाले भी होंगे। आप खुद ही समझ जाओगे जब मेंस का क्वेश्चन आएगा। आ जाओ। द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए पोल, इजी से ले रहे हैं, बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं, अपर तक जाएंगे। आओ। द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए पोल, एक पोल की छाया की लंबाई √3 टाइम्स है उसकी हाइट की। तो बताना एलिवेशन कितना, कैसे निकालें? ये रहा भैया पोल, उड़ाओ। हम बार बार साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लगाएंगे। आप बोलोगे ये ए, ये बी और ये सी। आइए आइए, तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ ए शैडो, तो ये भैया पोल ये है, इस पोल की जो शैडो पड़ी वो √3 टाइम है। ये h है तो ये √3 है। बस ये देखना, इन दोनों का रेशियो देखा करो। ये 1 है तो ये √3 है, तो एंगल कितना होगा भैया? √3 नीचे कब होता है? 30 में। कमेंट करो यस और नॉट। बोलो क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी। h √3 तो √3। चले आगे, आ जाओ, निकालो दूसरा क्वेश्चन। आइए। फाइंड द एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। उन्नयन कोण निकालना है, सब समझ गए।
व्हेन द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ ए ट्री इज 1/√3 या 1/√3 टाइम्स, कैसे निकालें? 1/√3 टाइम्स है भाई साहब, 30, 45, 90, 60, क्या कौन सा उचित है? 30, 45, 90, 60। मैंने क्या बोला देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सूर्य का उन्मूलन जब पेड़ की छाया से, ये अब की बार ये h है तो ये h/√3 है। समझ पा रहे हो? बोलो बोलो बोलो। ये h/√3, इन दोनों का रेशियो जो होना चाहिए 1√3 होना चाहिए। इन दोनों का रेशियो, अगर किसी को दिक्कत आए तो ऐसे भी कर सकते हो, सर ये h है, ये h/√3 है। h तो मैं कहने का है, ये 1 है तो ये 1/√3 है। तो अगर मैं इसको बैलेंस कर लूं तो 1 और √3 का एलसीएम √3, तो कुल मिला के √3 रेशियो 1 है। ऐसे भी समझ सकते हो, एक तो तरीका ये है। तो √3 यहां आ रहा है तो एंगल 60 डिग्री होगा। पहले बताओ यह क्या, ये सही लगा? फिर भी एक तरीका ये भी है, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा बच्चा, इन यहां ये जो है ना, देखो 30 डिग्री वाले पे फोकस करो। जब हमने 30 डिग्री वाला करा था, ये √3 होता है तो ये इसका 1/√3 होता है। √3 इसका 1/√3। तो अगर ये h/√3 है तो इसका √3 करोगे तो 1 आ जाएगा, √3 गुना करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 60 डिग्री। बोलो फटाफट यस और नॉट। क्लियर? आसान आसान है, बहुत जबरदस्त। आ जाओ भैया एक क्वेश्चन और। आइए नंबर 3, तीसरा 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 फरमाओ। सर एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे ही जाएगा? नहीं बच्चा, मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर से, नीचे से ऊपर देखना। एंगल ऑफ एलिवेशन जब वो बोलता है, जैसे बोला द फ्लाइंग काइट विद द एंगल ऑफ एलिवेशन, जब बोलता है ऑफ काइट तो मतलब यहां से वो बंदा देख रहा है, पतंग उड़ा रहा है वो यहां से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर देखना यूं, और डिप्रेशन का मतलब नीचे देखना, है कि नहीं? ए बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, एक लड़का यहां है और पतंग उड़ा रहा है, और धागे की लंबाई, स्ट्रिंग धागे की लंबाई है तो भैया धागा तो यही होगा, और 30 डिग्री पे पतंग उड़ रही है, तो हाइट पूछा है कितना होगा। अब अगर आप रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं करोगे, सर ये रेशियो कैसे याद करना है? सिंपल है यार, √30 है तो नीचे √3 आएगा, कहानी खत्म। 45 में दोनों दोनों आएंगे सेम सेम 1 1, और 60 हो तो सामने √3 आएगा। लो, इसमें याद करने वाली क्या बात है? तो अगर 30 है तो √3 ये हो गया, 1 ये हुआ, 2 ये हुआ। नहीं तो आप हर बार साइन लगाओगे, कॉस लगाओगे, देखोगे क्या लगाएं क्या ना लगाएं, कुछ मत लगाओ। 2 ही 100 है तो भैया 1 50 है। जब 2 ही 100 है तो 1 50 है, तो 1 कितना होगा? 50। कहानी खत्म। बताइए हाँ है ना? सी इज द राइट आंसर। कंफर्म? बोलिए, चलें आगे, फरमाइए। 150 मीटर वाली का आंसर आ चुका है। नहीं, निकालो निकालो इसका आंसर। कंफर्म है? कोई डाउट हो दोबारा बोल दो। एक क्वेश्चन और लाया हूं मैं, सेम सेम सेम, केवल मैंने एंगल बदल दिया, सारा क्वेश्चन सेम है, सेम है बिल्कुल। नरेश राजपूत बच्चा देखो, जिसको भी डाउट है इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, जिसको भी डाउट है इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, सेम है, एंगल बदला है, सारा क्वेश्चन सेम है। आओ, ए बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। आइए, 2 कहां से आया? पूजा कह रही है बच्चा। पूजा इतनी देर से भैया मैं आपको क्या समझा रहा हूं, रेशियो। जो बच्चा कह रहा है 2 कहां से आया, भाई रेशियो रेशियो रेशियो, ये कहां से आया था 2 बताओ। हाँ जी, जो बच्चा कह रहा है 2 कहां से आया, ये 2 कहां से आया था? कमाल है भाई, ये 2 कहां से आया था? ये 2 कहां से आया था? वहीं से आया वो 2, सेम है वो तो। हाँ जी, चलें। ए बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, 150 मीटर लंबा धागा है भैया, उड़ाने दो पतंग। नंबर 2,
यदि धागा जो है टाइट है, कसा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से देख रहा है पतंग को 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये √3 है, और ये 1 है तो ये 2 है। आप इसको 2x भी बोल सकते हो, तो हम फालतू में बचते हैं। 2 ही 150 है तो एक 75 है, तो ये 75 √3 हो गया। बोलो यस और नॉट, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अच्छा, कभी कभी वो क्या करता है, यहां तो उसने नहीं करा, कभी कभी वो 75 √3 की जगह वो इसकी वैल्यू रख देता है 1.73। भैया वो ऐसे भी कर सकता है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.732 की ना करके 1.7 की तो करनी पड़ेगी। बोलो कंफर्म है? कोई डाउट किसी को? चलें आगे, निकालो, आ जाइए, उड़ाओ। आसान है, एक क्वेश्चन आने के चांसेस है बच्चा प्री मेंस से, है ना। हम केवल अगर मैं प्री में बताऊं एक क्वेश्चन, मेंस में 2 क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए, ये है आपका टावर। हाइट ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड हुज शैडो इज 40 मीटर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड। हाइट पूछी है, तो हाइट पूछी है, एंगल है 45 डिग्री। बच्चे जब 45 डिग्री होगा तो ये भी 1, तो ये भी 1, तो ये √2। इन्हें का शेडो दे रखी है 40, तो भैया ये 40 है तो ये भी 40 होगा। सोचने वाली बात ही क्या, सी इज द राइट आंसर। कमेंट करो। क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं, बताओ भैया। और बताओ क्या ये आंसर सही लिखा है गलत लिखा है, बताइए। ये ना, अब दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बताना। क्वेश्चन लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी में बी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, BC बराबर 4, C 60 डिग्री है, तो AC की लंबाई क्या होगी? बोलो फटाफट 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 कमेंट करो, बताना बताना बताना। रुको यार, टाइपिंग एरर है ना, टाइपिस्ट को भेजनी पड़ती है। हाँ जी, आओ। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लिए भैया, ये रहा ट्रायंगल। बी पर है तो ये रहा बी, ये ए है, ये बी है, सी है। BC बराबर 4, C बराबर 60 डिग्री, तो AC की लंबाई कितनी होगी? कंफर्म? सर जब ये 60 है तो ये √3 है, और ये 1 है, और ये 2 है। 1 ही 4 है, एक ही 4 है, तो 2 8 होगा। खत्म कहानी, सही लिखा हुआ है वो। बोलो किसको कोई डाउट? अब बार बार साइन कॉस टेन लगाओगे टाइम वेस्ट होगा, है ना। साकेत कुमार का आंसर 8/√3 आ रहा। नहीं बच्चा, 8/√3 नहीं है, 4 तो नीचे वाली है ना। कौन है 4? BC बराबर 4 है, तो 8 आंसर हो गया। चला जाए। क्या मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन लाऊं, देखें कौन सॉल्व करेगा इसको। हाँ जी, इस क्वेश्चन को लेके मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। इतना प्यारा क्वेश्चन है ना, दिल जीतने वाला, CGL का क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई साहब। पोल के बिना तो ये आएगा ही नहीं, है ना। तुक्के देखो, तुक्के मारोगे तो पता चल जाएगा, है ना, तुक्का मारोगे तो पता चल जाएगा। तो मैं बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ला रहा हूं, आ जाओ देखते हैं भैया कौन लाता है। पोल में स्टार्ट कर रहा हूं, ये लो, देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ए लैडर मतलब सीढ़ी, एक लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। एक लैडर, एक सीढ़ी, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे खड़ी हुई है, टिकी हुई है। एंड ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो सीढ़ी का अंत जमीन से 8 मीटर ऊपर है।
When the lower end of the ladder is moved 2 मीटर further away from the wall, जब नीचे वाला सिरा 2 मीटर और दीवार से दूर ले जाया जाता है, the other end of the ladder rest against the foot of the wall, तो दूसरा एंड जो है दीवार के नीचे सट जाता है। तो लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 10, 15, 30, 17। कैसे करें बताइए भाई साहब। Which one is the right answer? बोलो। सॉल्व करें। कुछ बच्चों को हम ट्रिपलेट पढ़ा चुके थे, लेकिन मतलब बता चुके थे, कुछ को नहीं पता है तो मैं दोबारा बता देता हूं। ट्रिपलेट वो 3 नंबर होते हैं, मैं दोबारा बता देता हूं। ट्रिपलेट क्या होते हैं? ट्रिपलेट क्या होते हैं? वो 3 नंबर, वो 3 साइड, जैसे एक ट्रायंगल है ABC, तो ट्रिपलेट वो 3 साइड्स होती हैं जिनको देख के ही पता चल जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी। तो जैसे 3 ये ले लें तो 4 ये होगा, 5 ये होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। अगर ये 3 है, 4 है, 5 है, और आप जानते हैं ट्रिपलेट का मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 4 का स्क्वायर 25 होता है। तो ऐसे बहुत सारे ये ट्रिपलेट होते हैं। और मैं आपको अगर बेसिक बताऊं तो ट्रिपलेट कौन कौन होते हैं आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है, 8, 15, 17 ट्रिपलेट है, 7, 24, 25 ट्रिपलेट है, 20, 21, 29 एक ट्रिपलेट है, 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट है, ये इंपोर्टेंट ट्रिपलेट है, 11, 60, 61 ट्रिपलेट है, 13, 84, 85 एक ट्रिपलेट है, 9, 40, 41 एक ट्रिपलेट है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपलेट है जिन पे मैंने टिक लगा रखे। एसएससी क्या करता है कि ढूंढ ढूंढ के नए नए ट्रिपलेट पे क्वेश्चन देता है। क्यों? क्योंकि पुराने ट्रिपलेट बच्चों को याद हो रहे हैं, उन पे क्वेश्चन मजेदार नहीं बनते, बच्चे पहचानने लगे उन्हें। तो समझ में आ रहा है कि ट्रिपलेट क्या होते हैं? वो 3 साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। जैसे 5, 12, 13, तो ये 5 है, तो 12 है, 13 है, तो 100% जो बड़ी वाली साइड होगी वो 13 होगी, ये 5 होगी, ये 12, ये कहीं भी हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक ये सबको क्लियर हो पा रहा है। ये भी देखा गया ट्रिपलेट बहुत है, लेकिन इतने बहुत है कि किसी ट्रिपलेट का डबल कर दें तो वो भी ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 का डबल भी ट्रिपलेट होगा, 3, 4, 5 का 3 गुना भी ट्रिपलेट होगा, 3, 5, 4 का 4 गुना भी ट्रिपलेट होगा। 5, 10, 5, 12, 13 का डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, ये सब कुछ ट्रिपलेट बनाता है। हाँ, इनको याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ बच्चा, इनको याद रखना होगा तो ज्यादा अच्छा है, टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जाम में, और मेंसुरेशन में भी यूज होंगे, इसमें भी। क्या मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूं? ध्यान से देखिए, देखते हैं कितने बच्चों ने राइट आंसर दिया। चलो बाद में देखेंगे, आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो भाई ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था? ये दीवार है, ये दीवार है, और इसके सहारे एक सीढ़ी है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये दीवार है, उसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, दोबारा से पढ़ रहा हूं। ए लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, एंड ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अबव। तो जो सीढ़ी जो है ना वो ऐसे है, ये रही सीढ़ी, और ये कितने मीटर पर है? टच कर रही दीवार के 8 मीटर पर। बोलो यस और नॉट, कंफर्म? ये 8 मीटर पे टच कर रही है। When the lower end of the ladder, जो लोअर एंड है, ये वाला जो सिरा है, when the lower end of the ladder is moved 2 मीटर further, अगर मैं इसको 2 मीटर इधर खींच दूं, यहां से मैंने पकड़ा इसको, देखो ऐसे पकड़ा इसको और ऐसे खींचना शुरू करा, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? तो अगर मैं इसको इधर खींचूं
2 मीटर इधर खींच दूं तो ये जो है ना, ये जो है सीढ़ी, ये ऐसी नहीं रहेगी। तो ये सीढ़ी कैसे हो जाएगी? ये सीढ़ी ऐसे हो गई। क्वेश्चन में बोला गया है देन द अदर एंड ऑफ द लैडर, ये जो एंड है रेस्ट अगेंस्ट द फुट ऑफ द वॉल, तो ये जो है यहां टच हो जाता है, तो ये सीढ़ी ऐसे हो जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो फटाफट यस और नॉट। बच्चा किसी को कोई डाउट है कमेंट करो। क्या क्लियर है? सीढ़ी की लंबाई मालूम नहीं, अगर मैं इसको इधर की साइड खींच दूं तो होता क्या है, अगर मैं इसको इधर खींच दूं तो सीढ़ी का ये वाला सिरा नीचे आ जाता है। पहले बता दो इतना क्लियर हो गया, आगे पढ़ें कि नहीं? कमेंट करो हाँ या ना। बताओ बच्चों, क्या इतना क्लियर है? कमेंट करो क्या इतना क्लियर है? चलें आगे। कंफर्म? कोई डाउट किसी को? हाँ, एक बार दोबारा समझा देते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं दोबारा देखो, दोबारा देख लो। ये दीवार है, ये वॉल है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। क्वेश्चन में बोलेगा सीढ़ी की लंबाई नहीं पता, लेकिन अगर मैं सीढ़ी को 2 मीटर इधर खींच दूं तो सीढ़ी का ये सिरा नीचे टिक जाता है। तो सीढ़ी कैसे हो जाती है एक्चुअल में? सीढ़ी एक्चुअल में ऐसे हो जाती है, ये पूरी मतलब सीढ़ी कहां गई, वो ऐसे हो जाती है। अच्छा भाई, नाराज ही हो गई वो तो भाई। अरे हम नहीं बना लेंगे यार। बोलो क्या क्लियर है? कमेंट करो। क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों 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 क्यों? ध्यान से समझना, दो चीजें इसमें। क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। सीडी जो है पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस है, कर्ण है कि नहीं? कर्ण है। और कर्ण किस किसके में आता है? दो चीजें हैं देखो, कर्ण 30 में कभी आता ही नहीं है। ट्रिपलेट में कर्ण 3 4 5। ध्यान से समझना इस चीज को, इसमें लॉजिक है बहुत प्यारा। कर्ण किस में आता है? 8 15 17। 8 15 17, वैसे 15 में भी आता है, लेकिन 8 जो है ना, ये नहीं है वहां। समझ पा रहे हो? 8 15 17 एक ट्रिपलेट है, 8 15 17। मैंने इसको क्यों पकड़ा? क्यों पकड़ा? क्योंकि भैया 8 दे रखा है इनने, एक दे रखा है, और कर्ण हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़ा नंबर होता है 17। तो इसका मतलब अगर ये 17 होगा तो ये 15 होगा, क्योंकि 15 और 2 17। कमेंट करो 17 इज द राइट आंसर। बताओ भैया किसको डाउट है? मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा अगर आपको ऐसे लग रहा है, प्रूफ भी करेंगे इसको। बताइए। अब जैसे एक बच्चा कह रहा है सर 6 8 10 आता है। देखो अगर कोई बच्चा कह रहा है 6 8 10 आता है, वो बिल्कुल सही कह रहा। 6 8 10 में भी ट्रिपलेट, 10 भी ट्रिपलेट बन सकता है। आ जाओ फिर चेक करते हैं। जैसे एक बच्चा कह रहा है 6 8 10 आता है, देखो देखो देखो, है ना यार? इसको चला देना भाई, ध्यान से देखिए। दूसरी बात, जैसे कह रहा बच्चा 6 8 10 आता है, मैं इसको कॉपी कर लूं ताकि मैं इसको समझा सकूं। मेरे पास इक्वेशन भी है, वो भी 2 सेकंड का है, प्रूफ भी करेंगे, परेशान ना हो। हाँ, मान लो एक बच्चा कह रहा है सर 6 8 10 हो सकता है, प्रूफ भी है हमारे पास। मान लो एक मैंने इसका माना 6 8 10 हो सकता है, तो इसका मतलब 10 ये होगा। देखो अगर ये 6 8 10 कहता है, 8 ये होगा, 10 ये होगा, तो 6 ये होगा। सेटिस्फाई कहां कर रहा है वो? 6 और 2 8 हो रहा है, होना तो 10 चाहिए। हाँ है ना? बोलो बोलो बोलो। ये 8 है, जो बच्चा कह रहा है 6 8 10 आएगा, तो भैया 8 तो फिक्स है, ये तो मैं नहीं लाया। और 10 सबसे बड़ा हाइपोटेनस तो यही होगा, 6 ये होगा, तो इन दोनों का सम तो 10 आना चाहिए ना। गलत है। चलो फिर भी एक तरीका, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कैसे करेंगे? विदाउट
ऑप्शंस कैसे करेंगे भैया, क्वेश्चन बढ़ चुका है यहां से। आ जाओ, आओ, जहां से देखिए नंबर 1, आओ शो द ट्रिपलेट। मैं लिस्ट बताऊंगा, अभी ट्रिपलेट दिखाऊंगा। अगर जिसको नहीं करना विदाउट ट्रिपलेट कैसे करेंगे, डिटेल्ड है इसका, इतना बड़ा डिटेल नहीं है। ये 8 है, ये x है कि नहीं बोलो, मैंने x मान लिया। हां मैं दिखा रहा हूं ट्रिपलेट, मैंने ये x मान लिया, मैंने ये x मान लिया। और अगर मैं इसको इधर खींचूं, अगर मैं इधर खींचूं, क्वेश्चन में बोला गया अगर मैं इस सीढ़ी को, सीढ़ी ये रही, सीढ़ी को अगर मैं ऐसे खींचता चला जाऊं तो ये सीढ़ी ऐसे टिक जाएगी। तो भैया इसका मतलब ये भी तो x होगी, अरे होगी कि नहीं। हाँ जी, वंश कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन पे इतना टाइम, क्वेश्चन की बात है, टाइम नहीं देखते। तू तो भाई हाथी के बच्चे पैदा होने में और कुत्ते के बच्चे पैदा होने में कोई अंतर ही नहीं है। हाथी का बच्चा और कुत्ते का बच्चा सेम है, हैं? कैसी बात कर रहा है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो भैया जब ये x है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ये x है तो जब आप इस सीढ़ी को इधर खींचोगे तो टोटल x हुआ। तो भैया ये x - 2 हुआ कि नहीं बोलो, हटा दो इसको। एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर। बोलिए यस और नॉट, बताओ। हाँ जी हाँ, क्या क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चले, एक्स स्क्वायर बराबर, वैसे इसको बाई ऑप्शन भी प्रूफ कर सकते हैं, मैं चाहूं तो इसको बाई ऑप्शन भी कर सकता हूं। भैया 17 का स्क्वायर, 17 में से 2 गया, 15 का स्क्वायर 225 और 64 289 और 17 का स्क्वायर। मैं चाहूं तो बाई ऑप्शन भी जा सकता हूं, नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4x बराबर 64। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 64 और 4 68 बराबर 4x, एक्स बराबर के 17। बोलो हाँ या ना। चले ठीक है, तो जो ट्रिपलेट देखना चाह रहा है एक बार दोबारा देख लो, ये ट्रिपलेट है भैया। एसएससी नए नए ट्रिपलेट खोजती रहती है, इनका कोई वो नहीं है। चले आगे, तो ये आपके ट्रिपलेट है, मैंने इन पे टिक नहीं लगाया, आप कुछ भी सकते हैं। हाँ ये कम आए हैं, ट्रिपलेट की एक लिस्ट और है मेरे पास, ये भी ट्रिपलेट है, लेकिन इतना तो पढ़ नहीं पाओगे, इतने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कम से कम ये पढ़ लो जिस पे टिक लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लो लेवल ले लें, थक गए होंगे तुम, माइंड पे प्रेशर आया होगा, हल्का सा लेवल ले रहे हैं, फिर टफ करेंगे। आ जाओ भैया, मामला तो अभी बहुत खतरनाक है, आ जाओ आइए। रूट लगेगा पाइथागोरस में, स्क्वायर कर दो ना इसको, रूट के क्या चलते स्क्वायर कर दिया ना बच्चा। द एंगल ऑफ, 2-3 क्वेश्चन इजी ले रहा हूं ताकि ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो तुम परेशान हो जाओगे, धीरे धीरे धीरे, लेकिन टफ तो करना ही है, टफ तो जरूरी है। हाँ प्री के लिए बहुत अच्छा लेवल है इस क्वेश्चन का। ट्रिपलेट में बेस कुछ भी ले, अनिमेश का क्वेश्चन है, ट्रिपलेट में बेस कौन होता है बच्चा, बेस फिक्स नहीं होता, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ हाइपोटेनस फिक्स होता है, कर्ण फिक्स होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द मून व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल, जब भी इक्वल होता है एंगल 45 डिग्री, कमेंट करो कंफर्म, कोई आपत्ति, निकालो भैया, उड़ाइए, आ जाओ, निकालो निकालो निकालो। ए पोल 15 मीटर लॉन्ग है, रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, ग्राउंड हाई बतानी है वॉल की, खंबा दीवार के कितनी ऊंचाई तक पहुंच रहा है, निकालो। 12.9, 10.8, 11.9। तो ऐसे मजा आता है, मुझे तो ऐसे मजा आता है पढ़ाने में। अभी देखो 45 मिनट हो चुके हैं, तो 1 घंटे की क्लास होती तो खत्म होने वाली क्लास तो इतने में कुछ कोई होता है, 1 घंटे बाद तो पढ़ाई शुरू होती है सीजीएल की।
सर 45 कैसे आया भैया? बलिया दुबे जी, भैया जब दोनों साइड बराबर होता तो 45 डिग्री होता बच्चा। शुरू से देखो क्लास, शुरू नहीं बताया, जब दोनों रेशो सेम होंगे 1:1 होगा तो एंगल 45 डिग्री होगा। हाँ जी दुबे जी, यार आप तो दुबे जी हो के ऐसी बात कर रहे हो, बताओ। पंडित जी हो के ऐसी बात कर रहे हो, फरमाइए। भैया 15 मीटर, ए पोल है 15 मीटर लॉन्ग, जो वर्टिकल दीवार के सहारे है, 60 डिग्री एंगल है। 15 मीटर लंबा खंभा एक जमीन के साथ 60 डिग्री के कोण पर एक ऊर्ध्वाधर दीवार के खिलाफ ये सहारे टिका हुआ है। यह है 15 मीटर। कितनी ऊंचाई है? दीवार की ऊंचाई बतानी कुल मिलाकर। 60 है तो √3 ये है, ये 1 है और ये 2 है। दो तोर पर भैया जिसको डाउट है तो ऐसे भी बोल दिया करो, 2x है 15 तो भैया x बराबर है 15/2, 7.5। तो √3 किसके बराबर है? 7.5 इंटू के 1.7। कमेंट करो यस और नॉट। 1.7 बोल दो। 17 पंजे 85, 8 119 और 119 और आपका 8 127। 2 के बाद 12.75 चलता है, इतना ज्यादा सोचना नहीं है। 12.99 मैं 1.732 ले लेता तो भैया और हो जाता वो। चले चलो चलो टफ क्वेश्चन ले लें। नहीं ज्यादा टफ नहीं, पहले लो लें फिर टफ लेंगे, ठीक है भैया। मोस्ट 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 ये 50 बार एग्जाम में आया है, हजारों बार एग्जाम में आया है, हजारों बार एग्जाम में आया, हजारों बार। इतना फेमस क्वेश्चन है क्या बताऊं। हाँ बच्चे किसको डाउट है बताओ। हाँ जी शीतल, किसको डाउट है? सर कौन से भी करने से लिए बता दीजिए। बच्चा कौस अजय कैसी बात करते हैं, मैं उसे 5 स्टार होटल का रास्ता दिखा रहा हूँ, वो कह रहा है सर मुझे तो 1 स्टार में जाना जहां टूटा हुआ बेड पड़ा हुआ है। मैं उसे शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो कह रहा है सर मुझे तो तुम वही ले जाओ, मेट्रो से नहीं जाऊंगा मैं तो रिक्शे से जाऊंगा। भैया जो कह रहा है √7 कहां से आया? √3 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए, बोलो ठीक है। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732, है ना। जो बच्चा पूछ रहा है 1.7 क्यों लिया, क्या ये क्लियर हो गया उसको? क्या ये उसको क्लियर हुआ 1.7 क्यों लिया है मैंने? बोलो बोलो बोलो। √3 की वैल्यू है 1.732, मैंने 732 नहीं लिया बस। अरे क्लियर? अब तो हाँ बोलो। चले चलो आ जाओ। हाँ लास्ट क्वेश्चन रिपीट करना है क्या? चले अब ठीक है ना। चलो पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन इतने CHSL, CGL, MTS, DPSI भैया ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, यहां तक कि CUT जैसे एग्जामों में भी रिपीट हुआ है, हजारों बार रिपीट हुआ है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बड़ा यूनिवर्सल, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे टिग्नो में, मेंस पर्पज के हिसाब से भी हमें रटने होते हैं, ध्यान रखने होते हैं, इतना टाइम नहीं होता क्वेश्चन करो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन को आज के बाद कभी मत करो, रट डालो, मैं प्रूफ करके बता रहा हूं, हमेशा रट डालो, कभी मत करो उसको। आज के बाद इसको रट डालो। कैसे रटना है ध्यान समझो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, दो एंगल ऑफ एलिवेशन है P और Q बिंदु से जब उन्नयन कोण देखे, जो X और Y डिस्टेंस पर है उनके कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक कोण है। जहां पूरक कोण आ जाए, पूरक कोण कौन होते हैं?
जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण होते हैं। अल्फा और बीटा का सम अगर 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण होते हैं। समपूरक कोण किसे कहते हैं, ये हम लाइन में पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। समपूरक कोण, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो समपूरक कोण होते हैं, 180 डिग्री। आज के बाद ये कोण, ये क्वेश्चन केवल और केवल पूरक कोण पे बनता है, समपूरक पे नहीं बनता। हम पूरक पढ़ते तो बच्चों के दिमाग में आता है कि इसके समपूरक पे ही बनता है, नहीं बनता। ठीक है, हाँ सुभाष बच्चे बताइए लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ। सुभाष लास्ट क्वेश्चन में क्या नहीं आया समझ में, कमेंट करो बच्चा। सुभाष क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में क्या नहीं आया, जिसको कोई डाउट हो लास्ट में पूछ लेना। जिसको अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो लास्ट में रिपीट करवा लिया करो, है ना, लास्ट में रिपीट करवा लेना। क्वेश्चन की लैंग्वेज बता देना मुझे, ये वाला है। तो पूरा कोण जो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, समपूरक कोण जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। समपूरक को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अनुराग ये हम पढ़ेंगे लाइन वाली थ्योरम में, ज्योमेट्री। तो इस पे समपूरक पे सप्लीमेंट्री एंगल पे एंगल नहीं बनता है, केवल पूरक पे बनता। सुन लो, तो जहां आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल मिल जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाए, कॉम्प्लीमेंट एंगल मिल जाए, पूरक कोण मिल जाए, आंसर आंखें बंद करो, आज के बाद कभी सॉल्व मत करना। आंसर रूट XY होता है हमेशा, कभी सॉल्व नहीं होगा, ये पूरा सेम ऐसे आ जाता है, XY आ जाता है या फिर AB आ जाता है। तो आंसर कितना होगा, √XY। मैं प्रूफ करा रहा हूं, पूरा ध्यान से देखिए। सर स्पीड कैसे बढ़ाएं बच्चे, स्पीड बाद में, पहले पढ़ाई करो। चलो ध्यान से देखना इस चीज को। तो कह क्या रहा है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये रहा भैया एक आपका टावर, समझो स्टेटमेंट को। आओ, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, हाँ मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। सर क्वेश्चन में ट्रिपलेट का पता कैसे करें, ट्रिपलेट तो वही होता है बच्चा, गिने चुने ट्रिपलेट यूज होते हैं, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। ये तो किसी चौराहे पे मिल जाएंगे तो पहचान लोगे, इसमें सोचना क्या है। और ना भी हो तो स्क्वायर करके देख लो, पूरा तो आएगा नहीं, पहचान नहीं पड़ेगा। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट P और Q। तो दो पॉइंट है P और Q, ये टावर है, ये भैया P है और ये भैया Q है। सर नंबर वाले इंग्लिश में बोलो मुश्किल है, बोलो, मैं बोलो मुश्किल, हाँ ठीक है नंबर इंग्लिश में बोल देंगे। अरे यार फिर हैबिट हो जाती है, कुछ बच्चे हिंदी वाले बोलते हैं फिर वो हैबिट सी हो जाती है। आओ मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है मैं नीचे से देख रहा हूं। दो बिंदु है P और Q एट ए डिस्टेंस ऑफ X एंड Y। तो इसका मतलब ये यहां से डिस्टेंस है इसकी X और यहां से डिस्टेंस है इसकी Y। और हमने देखा फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर स्ट्रेट लाइन इफ दीज एंगल्स, एक ही सीधी रेखा में टावर के आधार से क्रम से X और Y की दूरी पर बिंदु P और Q से आधार के शीर्ष के उन्नयन कोण आपस में पूरक है। शीर्ष से उन्नयन कोण का मतलब यहां से मैं देखूंगा और यहां से मैं देखूंगा, तो ये दोनों एंगल पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। फरमाओ। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वतन सम्राट। सर ज्यादा कमेंट पे ध्यान मत दिया करो। हाँ जी क्या है, क्लियर है, किसी को कोई आपत्ति इसमें। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये प्रूफ कर रहा हूं, ये सब करना नहीं है। आंसर √XY याद रखना है। PQRS ट्राइंगल पंडित बद्री प्रसाद, ट्राइंगल PSR में, PSR। अगर मैं आपसे पूछता हूं tan थीटा कितना होता है, tan क्यों ले रहा हूं, क्योंकि tan में ही परपेंडिकुलर और बेस आता है और मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस ही है। परपेंडिकुलर ही तो फाइंड करना है, एच ही तो निकालनी है, हाइट। तो आप बोलोगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर
h है और बेस x है। कमेंट करो यस और नॉट, फरमाइए। ट्राइंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस में tan 90 माइनस थीटा आपकी बार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इतना आप जानते नहीं जानते, जो नहीं जानता नोट कर लो, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। जो नहीं जानता नोट कर लो। तो कॉट थीटा बराबर h अपॉन वाई। इक्वेशन नंबर 2 फरमाओ। ये करना नहीं है आज के बाद कभी भी। आप ये कर रहे हो तो इसका मतलब, और वो भी इस लल्लू क्वेश्चन के लिए, इसका मतलब आपने किताबें खोल के नहीं देखी। अगर ये आप एग्जाम में सॉल्व करने भी बैठ गए तो रिफ्लेक्शन सा आ रहा है यार। चले, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 से, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, h अपॉन एक्स, h अपॉन वाई। तो tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा h स्क्वायर एक्स वाई, h बराबर रूट एक्स वाई। बोलो कोई आपत्ति? फरमा दो भैया फटाफट। तो आज के बाद ये क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। सप्लीमेंट्री पर नहीं बनता है क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री होते क्या है ये मैं डिटेल में ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, जब लाइन पढ़ोगे आप उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, वो अलग होते हैं। क्लियर? कोई डाउट किसी को? चले बड़े आगे। बहुत प्यारा, चलो भाई। दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन ले रहे हैं, डीपीएसआई, जो सीजीएल में भी रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन डीपीएसआई का है, ये क्वेश्चन सीजीएल में भी रिपीट हुआ है। आ जाओ भैया ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे। 1 घंटा हो चुका है क्लास को, तो लेवल बढ़ चुका है क्लास का। आ जाइए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, बहुत ध्यान से देखना भैया, बहुत ज्यादा आता है। हाँ जी अनुराग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जमीन से किसी बिंदु पर हवाई जहाज जो उड़ रहा है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब मैं जमीन से देखूंगा तो उसका उन्नयन कोण कितना आएगा? 60 डिग्री। कंफर्म? तो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ये, है ना? मुझे टेढ़ा लग रहा है या कैमरा टेढ़ा हो ही गया? थोड़ा सा स्क्रीन टेढ़ी लग रही भाई, आज नहीं खत्म हुआ बच्चा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री। तो जमीन से मैंने यहां से देखा, नहीं अर्थमेटिक तो आसान है यार। मैंने जमीन यहां से देखा, उन्नयन कोण मुझे 60 डिग्री मिला। आफ्टर 15 सेकेंड फ्लाइट, 15 सेकेंड की उड़ान के बाद, द एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री, एलिवेशन 30 डिग्री में बदल गया। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 1500 रूट 3, यदि एरोप्लेन 1500 रूट 3 की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो जहाज की चाल क्या थी? डीपीएसआई और सीजीएल, एसएससी सीजीएल। डीपी का मतलब दिल्ली पुलिस एसआई। नहीं नहीं अंकित बच्चा, आपने कोई गलत बैच ज्वाइन नहीं किया है, अच्छी बात है, लेकिन फाउंडेशन वाला भी ज्वाइन कर लेना, वो बहुत जरूरी है। इसमें कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है। पढ़ो, नोट्स बनाओ, ये जो आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, आगे भी पढ़ना, लेकिन फाउंडेशन वाला ज्वाइन कर लेना जरूर, क्योंकि आप समझ सकते हो फाउंडेशन में क्लासें बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ टाइम होता है। अब देखो यहाँ 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में भी ऐसी हालत हो रही है, 30 दिन भी। आइए कंफर्म।
हाँ ये 10th में था, सही बात है, जो बच्चा कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा। 10th 12th में बहुत सारे क्वेश्चन थे भैया, जो इसी वजह से जो 8th और 10th क्लास को ट्यूशन पढ़ाता है, चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, सीबीएसई का हो, हिंदी का हो, वो बहुत अच्छा स्कोर करता है मैथ्स में। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ फाउंडेशन बच्चा अक्टूबर में आएगा, फाउंडेशन अक्टूबर में या सितंबर के लास्ट में, हो सकता है सितंबर में ही आ जाए, अक्टूबर में आएगा, पेपर होते हैं। चले बहुत बढ़िया, आगे चले भैया। क्वेश्चन समझ गए सब? मैं भैया इसलिए से टाइम देता हूं, इसको देखा करो, ऐसे नहीं कि गप्पे मारो। आओ अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। तो ये जो जहाज, ये डायग्राम है तो जस्ट वैसे ही बन जाएगा, मैं जस्ट एक बार बना देता हूं। तो भैया बात ये है, मैंने देखा जहाज उड़ रहा है और जहाज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो हमें कितना मिला? अरे जहाज का एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया? 30 डिग्री, 60 डिग्री मिला, 60 डिग्री। ये ए, ये बी और ये रहा आपका जहाज। किसी को कोई आपत्ति हो तो कमेंट कर दो। क्लियर? कंफर्म है? हाँ हाँ आदित्य भैया पढ़ लिया सर, बोलो ना मेरा हो जाएगा क्या 2028 में? ले 2028 की तैयारी कर रहा है हो जाएगा भैया। आओ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट, एक धरती से किसी बिंदु पर 60 डिग्री पर एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है। आफ्टर 15 सेकंड की फ्लाइट के बाद एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। तो अभी जो 60 डिग्री है, और इफ द एरोप्लेन, और एरोप्लेन उड़ रहा है 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर। यहां तक कोई डाउट है तो तुरंत मुझे रोक दो भैया, बोलिए। हाँ जी, क्या ये क्लियर है? क्या कोई डाउट है इसमें? कमेंट करो। क्या क्लियर है? तो अगर ये 60 डिग्री है तो जहाज उड़ रहा है 1500 मीटर की ऊंचाई पर। तो अभी मैंने क्वेश्चन को केवल इतना पढ़ा है, जमीन पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और जहाज 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जहाज की ऊंचाई सेम रहेगी। अभी मैं आगे नहीं बढ़ा हूं, तो मुझे इतना बता दो ये कितना होगा। सारी चीज हटाओ, बस ये बता दो कितना होगा, बोलो। हाँ जी, कितना होगा ये? जब 60 डिग्री है तो ये √3 हुआ कि नहीं? ये 1 हुआ कि नहीं? तो √3 ही 1500 √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1500 गुना। तो भैया ये 1500 गुना हुआ कि नहीं? किसको आपत्ति है, बोलो, फरमाओ। क्या ये क्लियर है? तो जहाज 1500√3 की ऊंचाई पर उड़ रहा है और वो आदमी देखता है, तो आदमी के पैरों से जहाज की जो डिस्टेंस है नीचे वाली परपेंडिकुलर देखें तो 1500 मीटर है। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है आफ्टर 15 सेकेंड फ्लाइट, तो जहाज यहां से उड़ के, अभी भी उड़ते उड़ते उड़ते, हाइट तो सेम है, यहां आ गया 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद। जहां उसने ये नहीं बोला कि उसकी हाइट बदल गई, हाइट अभी भी वही है, जहाज की हाइट अलग नहीं हुई है। तो जहाज भाई साहब यहां आ गया, अभी भी उड़ रहा है, अभी भी हाइट 1500√3 है, लेकिन अब एंगल, नॉर्मल सी बात है, जब एंगल तो बदलेगा, आदमी वही है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। बताओ किसको आपत्ति है? एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री। अब अगर जिसमें मैं बता रहा हूं केवल इसमें फोकस करो। अब जिसमें मैं बोल रहा हूं केवल इसमें फोकस करना। किस में ध्यान से देखना, ये वाले ट्रायंगल में फोकस करो, केवल ये वाले ट्रायंगल में फोकस करो। एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, इस ट्रायंगल में फोकस करो बॉस। हाँ जी,
केवल इस ट्रायंगल पे फोकस करो, थोड़ा नीचे कर देता हूं उसको, लो बताइए क्या क्लियर हो पा रहा है, फोकस हो पा रहा है इस लाइन पर, कंफर्म? तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो बच्चा ये वाला जो होगा ये √3 होगा, ये वाला जो होगा ये √3 होगा, ये वाला जो होगा ये √3 होगा, और ये वाला जो होगा ये 1 होगा। होगा कि नहीं? 1 ही तो 1500 √3 है, 1500 √3 गुना, तो इसका भी 1500 √3 गुना, √3 तो ये हो गया 4500। फरमा दो भैया जी, अगर ये 4500 है और अभी ऊपर वाले को आप बोल चुके हो 1500, तो ये 4500 माइनस के 1500, 3000 बना कि नहीं? बताइए। फिर वही बात कर रहा, अभिषेक कह रहा है कि एक क्वेश्चन में 15 मिनट लग गए। अरे मेरे भाई आगे आगे तो 40-40 मिनट लगेंगे, समझाना है कि मुझे करना है, बता। मुझे तो आंसर रटा हुआ था इसका 200, समझाऊं कि करूं? कैसी बात करता है, इतनी बार समझा दिया। अरे मेरे भाई हाथी का बच्चा पैदा हो रहा है और डॉगी का बच्चा पैदा हो रहा है तो डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन भी तो दमदार है। दिल्ली पुलिस SI और UPSI CGL, तो स्पीड बराबर वो प्लेन 3000 मीटर की डिस्टेंस चलता है, 15 सेकंड की फ्लाइट, 15 सेकंड लगे थे कि नहीं उसको? तो 200 मीटर पर सेकंड। बोलो, टाइम तो लगेगा बच्चा, समझाना है मुझे, करना कोई है, करना को तो मैं ऐसे टिक कर देता। बताओ फिर, टाइम तो लगेगा यार, नॉर्मल सी बात है, समझाना है। लेकिन अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। जब मैं परसों ये क्वेश्चन पूछूं तो 15 सेकंड में आंसर आना चाहिए, है ना? चलिए 200 सेकंड इज द राइट आंसर। फरमाओ भैया किसको डाउट है? चले भाई, समझ में आना चाहिए, टाइम लग जाए, इसलिए तो मैंने शाम को क्लास करी है। ठीक है, अरे कोई आपत्ति? चले, चलो भैया। तो हमने बहुत सारी चीजें इसकी कर रहे हैं। आ जाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, निकालो, करो बच्चों। निशु आ जाओ, फटाफट ध्यान से देखिए। नहीं बच्चे, उसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको करना पड़ेगा, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा उसका। नहीं पीयूष, अर्थमेटिक ही नहीं है बच्चा। आ जाओ। The angle of elevation of the top of a two vertical tower is seen from the middle of the point. टावर के आधार को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से देखे जाने पर दो ऊर्ध्वाधर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो बताइए उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है? सूफियान खान कह रहे हैं सर क्लास कब तक चलेगी? बच्चे ये क्लास चलेगी जिसको क्या बोलते हैं, प्रभु इच्छा तक, प्रभु इच्छा तक चलती रहेगी क्लास। निकालो। चालें, अब एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, उसमें 15 मिनट फिर लगेंगे, खतरनाक क्वेश्चन है लेकिन उसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, तो घबराओ ना यार। यार तुम इतनी जल्दी घबरा जाओगे तो ये कैसे काम चलेगा? सब बन पाएंगे बच्चा, डायग्राम बनाए सब बन जाएंगे, प्रैक्टिस तो करो। लेकिन एक बात है, मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात बताऊं, कभी भी किसी कंपटीशन की तैयारी करो ना, जो 2025 के लिए तैयारी कर, 24 के लिए तैयारी कर रहा है उसको ले बोलो, जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनको अच्छा है बैच लिया, फाउंडेशन भी लो। लेकिन जो 2024 के लिए तैयारी कर रहा है, हमेशा याद रखो
थोड़ा पहले से तैयारी करो, लेट मत जागो। एकदम से लेट आंखें खुलेंगी तो बच्चा फिर आप समझ पा रहे हो ना, अब देख रहे हो ना क्या चीजें हैं, अब आपको समझ बोलना नहीं पड़ेगा, आप समझ पा रहे हो कितना स्टैंडर्ड है चीजों का, है ना। टाइम लेती हैं ये चीजें भैया, माइंड में खाली पढ़ाने से नहीं होता, खुद पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पूरी खूब जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, 10-10 बार, तब जाके चीजें होती हैं भाई। ये मैथ्स है। आ जाओ, समझो। मिड पॉइंट से देखा मैंने, मिड पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द टू वर्टिकल टावर आर सीन फ्रॉम द मिडल ऑफ द पॉइंट। दो टावर है भाई साहब, एक टावर ये रहा, ऊंचाई नहीं पता हमने कितनी है, एक टावर ये रहा, यहां से हमने इसका मिड पॉइंट से इसका क्या देखा, हाइट देखी। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब उन्नयन कोण आए 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये P, ये Q, ये R। तो कॉमन सेंस है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु है, बराबर होगा दोनों से। अगर ये 45 है तो ये 1 होता है, और ये भी 1 होता है, और ये 60 है तो ये √3 होता है, ये भी 1 होता है, ये ऑलरेडी 1 है और ये भी 1 है, तो ये बैलेंस है, तो हाइट √3:1। बोलो हाँ या ना, बताइए, क्लैरिटी, हाँ या ना, बोलो 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 बोलो, चले आगे चले। सर अगर इस क्वेश्चन में 1:√3 √3:1 बच्चा ऐसे होता तो फिर वो डिफाइन कर देता, बोल देता कि भाई पहले कौन सा, बिल्कुल दिमाग ऐसा, बिल्कुल टेंशन ना लो बच्चा, ऐसे वो हर चीज आपसे भी ज्यादा सोच के बनाते हैं वो, है ना। ग्राफ आएगा, पहले प्रैक्टिस करते रहो। अगर बैलेंस नहीं होते तो बैलेंस कर लेते, जो बच्चा कह रहा है बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेता, मान लो यहाँ 2 होता तो इसको भी 2 बना लेते, इसके बनाने के लिए इसको इक्वल कर लेते। बैलेंस करना तो हम जानते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में यही तो सीखते हैं, बैलेंस कैसे किया जाता है रेशियो, बोलो ठीक है। चाले चाले चाले, कोई डाउट? चलो भैया निकालो, अच्छा क्वेश्चन है, निकाला जा सकता है, आप आराम से निकाल सकते हो, करो फाइन। हाँ सगुन बच्चा, जो भी डिग्री होता, 30 डिग्री होता तो 30 वाले ले लेते, आंसर तो हमें सबको पता है, कंफर्म। बेस सेम ना होता तो बेस सेम कर लेते, रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं करते हो बेस सेम, A/B+C, B/C+A नहीं करते हो। आइए, एन ऑब्जर्वर 1.4 मीटर लंबा है, ऑब्जर्वर है मतलब जो देखने वाला है, जो 10√3 मीटर अवे है फ्रॉम द टावर, 10 जो उसके टावर से 10√3 मीटर की दूरी पर है वो। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री है, उसकी आंखों से देखा, तो बताना हाइट क्या है टावर की, कैसा निकालें, बोलो। हाँ जी सर, कमेंट दिखा देना, कहां भाग गया भाई ये, अरे यार कमेंट नहीं दिख रहे मुझे, यार भाई कमेंट कर देना एक बार, कमेंट 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 कर देना। हाँ जी आ जाओ। एक ऑब्जर्वर 1.4 मीटर लंबा है, तो हम सीधा सीधा डायग्राम बनाते हैं, ये रहा भैया ऑब्जर्वर,
और ये रहा भैया टावर। ऑब्जर्व की आंख से देखेंगे तो भैया आंख और सिर एक ही मानेंगे, क्योंकि 8th 9th क्लास का लेवल होता है, तो ज्यादा ये मत सोचना। तो 1.5 1.4 तो हो गया ये, और एंगल बना रहा है 10√3 मीटर से 10√3 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो भैया जी ये भी कितना हो गया, 10√3। बोलिए, और टावर का एंगल है 30 डिग्री, तो ये भी हो गया 1.4। अगर ये 30 है तो ये √3 हुआ, ये 1 हुआ, तो √3 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना, 10 मीटर ये होगा। तो हाइट कितनी हो गई, 10 + 1.4 11.4 मीटर। यस और नॉट, फरमाओ। क्लियर, चलें आगे। कोई आपत्ति किसी को? ठीक है सबको? चलें, आ जाओ। कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि उसमें, हाँ आराम से बच्चा, थोड़ा फास्ट से, फास्ट की जरूरत नहीं है, आराम से यार, बहुत बहुत चिल लेके पढ़ो। ज्यादा दिक्कत हुई तो 10 बजेंगे, 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, 1 बज जाएगा। बोलो, जितना आज का टारगेट है वो पूरा होगा, चाहे 10:30 बजे हो जाए, 9:30 बजे हो जाए, चाहे 10 बजे हो जाए, क्या 11 बजे हो जाए। आगे तो सारी जिंदगी दुनिया हमारी है। अब मैंने ये टाइम इसलिए तो सेलेक्ट किया है, सबसे बेस्ट टाइम। जहां मुझे अगर तुम 10 बार पूछोगे मैं 11 बजे तक पढ़ा दूंगा, 12 बार पूछोगे 12 बजे तक पढ़ लेंगे, किसी ने 15 बार क्वेश्चन रिपीट किया हम 2 बजे तक यही है। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। सर डिटेल में बताएं सर, इस प्लीज बच्चा, डिटेल में किसको बताना है, ये वाले को, ये डिटेल ही तो है, और क्या डिटेल बताओगे, इससे ज्यादा डिटेल क्या होगा। साइन थीटा कॉस थीटा लगाओगे तो टाइम ही वेस्ट है बच्चा, वो तो फिर है कि नहीं, इसमें डिटेल की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना डिटेल मत लगाओ, है ना। भूख लगी यार, वो तो बांस में रख ले खाना यार, खाता रहे यार। चलें, तो जो बच्चा कमेंट कर रहे थे सर, अगर एक क्वेश्चन मैंने कराया था, आप उसमें कह रहे थे सर अगर वो बैलेंस ना हो तो, देखो मैं एक वही क्वेश्चन निकाल के लाया हूं, तुमने खुवा दिया यार, उसमें डेटा बैलेंस नहीं होगा, ध्यान से देखना। आप कह रहे थे सर अगर वो बैलेंस ना हो तो कैसे करेंगे, तो वो क्वेश्चन में बैलेंस ही नहीं है, ये देखो ध्यान से, आ जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, अभी इसमें बैलेंस करना पड़ रहा है, ये है नहीं, खुद करो। द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of the top of a tower from 2 point A और B lying on the horizontal through the foot of the tower 15 डिग्री 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, हाइट ऑफ द टावर इतना, कितना होगा, कैसे निकालें बताओ। ये भी है बैलेंस वाला, तो एक और है यार, ये उतना मस्त वाला नहीं है बैलेंस वाला। चलो आंसर निकालिए, मैं डायग्राम बना रहा हूं। नौ बज के 20 हो रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, और हम अपनी गाड़ी, ध्यान से सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूं। 9:20 हो रहे हैं, अभी तक हम अपनी गाड़ी ट्रिग्नोमेट्री के मैदान में घुमा रहे थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के मैदान में ही एक छोटा सा मैदान है जिसका नाम है ज्योमेट्री का मैदान। ये क्वेश्चन लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है।
अब मैं आपको थोड़ी देर ज्योमेट्री के मैदान में लेके आने वाला हूं, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी थ्योरम समझानी पड़ेगी। बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूं। मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, दोनों ही बड़े स्टैंडर्ड हैं। इसके बाद वाला तो बहुत टफ भी है, लेकिन उसकी अप्रोच भी है, लेकिन इसकी अप्रोच नहीं है, लिए बड़ा सिंपल सा है। चलें, अब मैं सीधा ध्यान से सुनना, मैं समझाने आ रहा हूं एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो मैं आपको ज्योमेट्री के मैदान की तरफ ले चलता हूं और ज्योमेट्री की 2 थ्योरम से बस 2 थ्योरम समझाऊं। थ्योरम नंबर 1, ध्यान से समझना। ज्योमेट्री की एक थ्योरम ये कहती है, नाम की जरूरत नहीं है उसकी। ज्योमेट्री की एक थ्योरम ये कहती है, अगर किसी ट्राइंगल में एबीसी में अगर मैं इसके इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं और इसको एक्सटेंड कर दें और इसको एक्सटेंड कर दें, सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायग्राम बनना है? सब पता चल जाएगा बच्चा, पूछा सब पता चल जाएगा। जब क्वेश्चन 10-10 बार लगाओगे सब पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में तो सबसे बड़ी बात है 15 डिग्री आ रखा है। 15 डिग्री कभी आता ही नहीं है, क्योंकि 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही नहीं होती है, निकालनी पड़ती है। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो इस तरफ। देखिए, आइए, तो होता क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैं ज्योमेट्री की थ्योरम समझा रहा हूं। पढ़ हम टिग्नो रहे, लेकिन क्वेश्चन ज्योमेट्री का आया हुआ है। आओ, अगर ये ए बी सी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये अल्फा है और ये बीटा है और ये गामा है, 3 एंगल है, और मैं आपसे पूछूं ये बाहर वाला एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ब्राय कोण प्रमेय। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो बाहर वाला एंगल कितना होगा? ये वाला। तो आप बोलोगे ये वाला एंगल कैसे निकलता है? ये वाला एंगल अंदर के कोण के अंदर के सामने वाले दोनों कोणों के सम के बराबर होता है। ये होगा अल्फा प्लस बीटा। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्लियर है? कंफर्म है? अगर मैं पूछूं ये वाला एंगल कितना होगा, बच्चा स्पीड की टेंशन ना लो, तुम सब मस्त चल रहा है, जितना मुझे आज कराना है वो होगा और 10 बजे तक ही हो जाएगा। तुम स्पीड की टेंशन ना लो। थ्योरम समझा रहा हूं, बड़ी खतरनाक थ्योरम है, ऊपर से निकल जाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये वाला एंगल अगर मैं पूछूं ये बीटा है, ये अल्फा, ये गामा, तो बीटा के सामने कौन है? अल्फा प्लस गामा, तो इसकी वैल्यू होगी अल्फा प्लस गामा। 70% चैप्टर आज ही हो गया आपका, हो सकता है प्री में इसी से मिल जाए, फिर भी हम कल भी करेंगे इसमें क्वेश्चन। ये वाला एंगल अगर मैं पूछूं, ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर, अल्फा प्लस बीटा। बोलो फटाफट यस और नॉट, बताइए क्या ये क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ये अल्फा प्लस बीटा क्यों बोला मैंने? बीटा प्लस गामा, सामने वाले अल्फा के सामने बीटा प्लस गामा, गामा के सामने अल्फा प्लस बीटा, बीटा के सामने अल्फा प्लस गामा। यार क्या बताएं, तुम्हारे गप्पों के चक्कर में सारा ध्यान खराब हो जाता है। इसके सामने अल्फा प्लस बीटा है और इसके सामने बीटा प्लस गामा और इसके सामने अल्फा प्लस गामा। कमेंट करो, क्या सबको क्लियर है? मुझे एक बार फटाफट कमेंट करो, हाँ या ना। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है? हाँ, और ध्यान समझ गए, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। हाँ, इसकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ये हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, बहुत आसान सा प्रूफ है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। एक थ्योरम और आती है, एक थ्योरम और आती है, थ्योरम नंबर 2। अगर किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड सेम हो तो उसका आधार का कोण समान होता है, बेस एंगल इक्वल होता है। किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड सेम हो तो बेस एंगल, अगर ये 2 साइड सेम है तो इसके बेस में चले जाओ, ये दोनों समान होंगे। बोलो हाँ या ना। किसी भी ट्रायंगल में बेस सेम है तो उसका आधार का कोण समान होगा। किसी भी ट्रायंगल में बेस सेम है तो उसका आधार का कोण समान होगा। ये ए,
ये बी ये सी। बताओ ये अब दोनों बेस सेम है, कौन कौन सा एंगल बराबर होंगे? इसके आधार में जाओगे तो कहां, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। कमेंट करो, क्लियर है? हाँ 180 माइनस अल्फा बोल सकते हैं, लेकिन अभी आप क्लियर हो जाएगा, मेरी भावना क्या समझाएंगे, मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब समझोगे। 180 होगा तो है ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सारी चीजें हम ज्योमेट्री में फिर से पढ़ेंगे, जब ज्योमेट्री आएंगी ज्योमेट्री में फिर से पढ़ेंगे। अगर ये ए बी सी है तो आप बोलोगे अगर मैंने इन दोनों को बराबर लिया, बताओ कौन कौन एंगल बराबर होंगे? कमेंट करो। हाँ जी, अगर मैंने इन दोनों को बराबर लिया कौन कौन से एंगल बराबर होंगे? कमेंट करो। हाँ आइसोलेसिस ट्रायंगल, बिल्कुल समद्विबाहु त्रिभुज। तो इनके आधार में ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्या क्लियर हो पा रहा है? हाँ बच्चा सब 10th में पढ़े हुए। जो बच्चा इसको रिपीट करा रहा था सुन लो, ये अल्फा बीटा कामा, बाहर वाला एंगल अंदर के एंगल के सामने के सम के बराबर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। सीधा क्वेश्चन पर आते, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, फिर इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन के स्टेटमेंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। एक टावर है, ये रहा, दो बिंदु हैं, पहला यहां ले लेते हैं, दूसरा ये रहा। आइए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए और बी लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल। ये दोनों बिंदु ए और बी हॉरिजॉन्टल पर है, थ्रू द फुट ऑफ द टावर ऑफ 15 और 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल है एक और ये वाला एंगल है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है एक, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है, बहुत ध्यान से समझना, इसमें सोचने वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया एक एंगल 15 डिग्री है, दूसरा एंगल 30 डिग्री है। साफ से बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन, मीनार के 5 से 36 पर स्थित दो बिंदु ए और बी, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री और 30 डिग्री है। एक 15 डिग्री है तो दूसरा 30 डिग्री है, 15 और 30। कमेंट करो पहले फटाफट, यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है? ए बी बराबर 48 है, ये बराबर 48। अब आप पूछ सकते हो सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां थ्योरम लगानी है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें थ्योरम लगानी है? हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें थ्योरम लगानी है? तो 15 डिग्री इसका सबूत है। 15 डिग्री जनरली ट्रिग्नो में नहीं आता। 15 डिग्री इसका सबूत है कि भैया हमें थ्योरम लगानी है। अब थ्योरम, ये क्वेश्चन ट्रिग्नो का नहीं है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ये क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री का। कोई बताएगा आंसर कैसे निकालें आप? बोलो, बताओ, मैं आप पे छोड़ रहा हूं, कैसे निकालें बताओ। हाँ जी, नहीं नहीं 15 की वैल्यू तो होती है, निकाल तो सकते हैं, 45 माइनस 30 लगा के, लेकिन वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे निकालें? कोई आइडिया? कमेंट फरमाओ, सॉल्व करें, आ जाओ। जिस एंगल की तरफ मैं दिखा रहा हूं वहां देखना केवल, क्योंकि ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, घुमा देगा। केवल जो एंगल मैं दिखा रहा हूं वहीं देखो बस। क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? बोलो भैया, मैं दोबारा बना दूं, क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? बताइए यस और नॉट। मैं इसको परमानेंट बना दे रहा हूं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। बोलो यस और नॉट। मैंने अभी क्या बताया था? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अगर ये अल्फा है, अगर ये बीटा है, तो ये अल्फा बीटा होगा। अगर ये अल्फा है, अगर ये बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं? समझ गए भावनाएं मेरी कहां इशारा है? भैया ये 15 डिग्री है या नहीं? बोलो।
बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो। ये 15 डिग्री है कि नहीं? दूसरा पॉइंट, जब दोनों अभी मैंने बताया था जब दो साइड्स बराबर हो तो बेस एंगल बराबर होते हैं। जब दो साइड्स बराबर हो तो बेस एंगल बराबर होते हैं। बच्चा इसका उल्टा भी तो ठीक है, जब बेस एंगल बराबर है तो दोनों साइड्स बराबर होंगी। जब बेस एंगल 15-15 है तो ये 48 है, तो ये भी तो 48 होगा। बोलो होगा कि नहीं? बहुत बढ़िया, बताइए। जब ये 15 है, ये 15 है, ये 15-15 बराबर हैं, तो भैया ये बेस एंगल बेस साइड्स बराबर होंगी, तभी तो वो 15 बराबर हैं। बताओ। लो भैया, हमने पेन बदल लिया। फिर अब ध्यान से जरा केवल इस पे फोकस करें जो मैं अब दिखा रहा हूं दोबारा। केवल आपको क्या ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? हाँ जी, क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? बोलिए। अगर अच्छे से ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो आप मुझे खुद बताओ। जब ये 30 डिग्री है तो बच्चा 30 डिग्री, मैं इसको यहां बना देता हूं। जब ये 30 डिग्री है, जब ये 30 डिग्री है और ये 48 डिग्री है, तो 30 नीचे √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है कि नहीं होता? तो दो ही तो 48 है, तो एक 24 है, तो एक 24 है, तो हाइट 24 हुई कि नहीं? बताओ, किसको आपत्ति है? फरमाओ, बोलो। कोई आपत्ति? क्लियर? चला जाए। चले। एक बच्चा कह रहा तोते उड़ गए। तोते तो अगले क्वेश्चन में उड़ेंगे, अभी कहां उड़े? ठीक है, चलो भाई। तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, लग रहा था टिग्नो का है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं भैया। कोई रिपीट कराना, फटाफट कमेंट करो। चले, ठीक है, आगे चले। भैया ध्यान से देखना पड़ेगा आपको पूरी वीडियो को, अच्छे से, 2-2 बार, 3-3 बार, है ना। जिसका टारगेट 2025-26 है उनको तो बहुत अच्छा सा टाइमिंग है, आराम से देखा करो, नोट्स बना लो। अगर आप आगे फाउंडेशन भी करोगे तो आपको आधी मेहनत खत्म है कि नहीं। प्रैक्टिस खूब करोगे तो और नोट्स और बना लेना। चलो भैया, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो सीजीएल में पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका, बहुत बार, बहुत बार। मैं उसी क्वेश्चन की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा रहा हूं, आ जाओ। तो भैया ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस। आ जाओ, यहां से देखिए। फ्रॉम द लास्ट पॉइंट, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं, बेसिक से पढ़ के बता रहा हूं। इसमें टाइम लगेगा भैया, बहुत ध्यान से देखना, 15 मिनट लगेंगे इसको समझाने में, डिटेल समझाने में। शॉर्ट ट्रिक में तो 2 सेकंड में हो जाएगा। आप बता दो पहले शॉर्ट ट्रिक से कराऊं, डिटेल से कराऊं। फ्रॉम द लास्ट पॉइंट ऑफ ए हिल, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने एक पहाड़ की चोटी है, हिल। मैं उस हिल के लास्ट पॉइंट पे खड़ा हूं। हाँ सानू बच्चा बताइए क्या रिपीट करना? 15 डिग्री प्लीज एक्सप्लेन। केपी बच्चा यार एक तो लेट बहुत बोलते हो यार, दूसरा क्वेश्चन भी शुरू हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं तब तुम बोलते हो सर रिपीट कर दो। बच्चा जल्दी बोल दिया करो यार, बहुत लेट बोलते हो यार तुम। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ भी लेता हूं, अब मैं दोबारा जाना पड़ता है। आओ बताओ, 15 डिग्री में क्या प्रॉब्लम बताओ। एग्जाम में दे रखी है उसने, क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है 15 और 30 डिग्री, है ना।
ठीक है भैया, कौन कौन किसको डाउट था, ये कहां गए हो 15 वाले, कमेंट तो करो, मैंने खोल लिया क्वेश्चन। चले, अब वो भाई साहब कमेंट ही नहीं कर रहे। 15 डिग्री में डाउट था तो 30 है ना, तो अल्फा बीटा या एक्सटीरियर एंगल होगा, या ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये 30 है तो ये 150 हुआ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। 150 में से 15 गया, 150 प्लस 15 180 में से माइनस कर दो। सर √3 कैसे आया? मेरे भाई लेट आए हो क्या? कौन पूछ रहा है? दिलीप मौर्य। भाई शुरू से तो हम यही पढ़ रहे हैं, 30 डिग्री होता है तो बेस √3 होता है। मेरे भाई शुरू से देखो वीडियो पे। हाँ जी, बच्चा ऐसे मत करो यार, इतने लल्लू क्वेश्चन पूछोगे जिससे पता चले कि आप सो गए थे क्लास में, कैसे काम चलेगा? क्या बताएं। चलें, आओ। तो फ्रॉम द लास्ट पॉइंट ऑफ ए हिल, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, किसी पहाड़ के अंतिम बिंदु से, मैं आज यहां खड़ा हूं, पहाड़ का अंतिम बिंदु, पहाड़ मेरे सामने है, टॉप देखा तो एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो मैंने देखा एंगल मेरा टॉप का, हिल का, चोटी का जो एंगल है वो 45 डिग्री पाया। वॉकिंग 10 किलोमीटर टूवर्ड्स एट द टॉप ऑफ 30 डिग्री, 10 मैंने 30 डिग्री का एंगल लिया। देखो ये मैं ऐसे था, ये स्ट्रेट लाइन है, वो पहाड़ की चोटी है, मैंने ऐसे 30 डिग्री का एंगल लिया और चोटी पर चढ़ना शुरू कर दिया। वॉकिंग 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द टॉप एट 30 डिग्री एंगल, द एंगल ऑफ एलिवेशन, और थोड़ी देर के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया, बिकम 60 डिग्री। तो बताना टावर की हाइट कितनी थी? सर एक डाउट है, अगर दो एंगल सेम है तो फिर बेस किसको लेंगे, एक बार बोल दीजिए, कंफ्यूज बच्चा। इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, एक बच्चा पूछ रहा है दो एंगल्स, दो साइड सेम है, जब दो साइड सेम है तो उसका आधार पकड़ के नीचे आ जाओ। आपने आधार दोनों को पकड़ा, नीचे आ गए, तो बस ये दोनों सेम है, खत्म। अगर ये ऐसे होता भैया, इन दोनों को पकड़ के, ये दोनों सेम है तो इसका आधार दोनों को पकड़ो, नीचे आ जाओ, तो जो आ गए वो सेम है, खत्म। सोचने वाली बात ही कैसे। आओ, तो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास डिटेल्ड भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है, बताइए कैसे करें? बोलो भाई। सर वाइट कंफर्म? मैं शॉर्ट से बता दूं पहले या डिटेल से बताऊं? पहले शॉर्ट से बता देना, कमेंट करो किसे बताना है। पहले शॉर्ट ट्रिक बता देना, देखो ध्यान से, देखिए होता क्या है, पहले मैं डायग्राम समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है पहाड़, है ना, ये है पहाड़, और मैंने यहां से देखा इसको, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मिला मुझे 45 डिग्री। ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये पहाड़ है, इसके उन्नयन कोण, चोटी का लास्ट पॉइंट देखा तो 45 डिग्री मैंने पाया। वॉकिंग 10 किलोमीटर टूवर्ड 30 डिग्री, मैंने 30 डिग्री का एंगल उठाया, ये 30 डिग्री, और इस पर 10 किलोमीटर चढ़ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहां के बाद मुझे मिला वो कितना हो गया, 60 डिग्री। बोलो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। ये पूरा 45 था, ये 30 था। तो बताना है पहाड़ कितना ऊंचा था।
ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं और टेढ़े भी हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं। नहीं 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 सर, मौजमा का क्वेश्चन है सर, वाईटी और ऐप दोनों में मैथ पेपर क्लियर हो जाएगा, विदाउट बुक नहीं बच्चा, विदाउट बुक तो मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगा, बिना बुक के प्रॉब्लम आएगी, बुक जरूर लगानी है, केवल वाईटी उससे नहीं होगा बात, ना 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 ना, बिना बुक से काम नहीं चलेगा बच्चा, बुक तो बहुत जरूरी है। चले आगे, कोई आपत्ति कमेंट करो, ठीक है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक जो ना हमेशा अलाउ होती है, हमेशा लगती है, क्योंकि इसका लॉजिक है एक, क्योंकि जो एंगल का कॉम्बिनेशन इसने दिया है, मैं भी समझाऊंगा डिटेल में, जो एंगल का कॉम्बिनेशन इसने दिया है वो एंगल कभी बन ही नहीं, मतलब उसके अलावा कुछ आंसर बन ही नहीं सकता, जो मैं बता रहा हूं वही बनेगा। और ये सीजीएल में 50 बार रिपीट हो चुका है, हजारों बार रिपीट हो चुका है। ध्यान से देखना मैंने क्या बोला है, इस क्वेश्चन में कुछ और एंगल बन ही नहीं सकता, जब हम डिटेल में प्रूफ करेंगे तो आप समझोगे, क्वेश्चन ही तभी सॉल्व होगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक, और क्वेश्चन आज के बाद आप जब भी पढ़ लोगे ना, आप समझ जाओगे यार हाँ ये क्वेश्चन वही है, आप समझ जाओगे ये क्वेश्चन वही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एक पहाड़ की चोटी पे देखा, इतना एंगल था, इतना एंगल याद नहीं रखना, हमेशा वही ट्रिक लगती है। और आपको कोई भी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता मिल जाए तो मुझे बता देना, जिसमें ट्रिक फेल हो जाए, जो इम्पॉसिबल है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप सीधा बोलेंगे, पहाड़ वाले क्वेश्चन में जितना वो चला, वॉक √3+1 डिवाइडेड बाई 2, बस हमेशा यही आंसर होता है इसका, वॉक √3+1 डिवाइडेड बाई 2, कहानी खत्म। जितना वो पहाड़ पे चढ़ रहा है, कितना चढ़ रहा है, 10 किलोमीटर चढ़ रहा है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 10 √3+1 डिवाइडेड बाई 2, 5 इंटू √3+1, बताइए हाँ या ना, फरमाओ भैया, किसी को आपत्ति है तो बोलो। बोलो, चला जाए, चलें आगे, 9:45 हो चुके हैं, ठीक है, आगे चलें। अब मैं इसका प्रूफ बता दूं, प्रूफ बता दें, चलिए अब मैं इसका डिटेल बता रहा हूं, अब आप समझ जाओगे कि एंगल चेंज क्यों नहीं होता। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, डिटेल्ड, भैया ध्यान से देखना। पहली बात तो है सर, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, हाँ, पहली बात तो पहली बात तो पहली बात तो ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, ये तिगनों की फॉर्म में ज्योमेट्री आई हुई है ना बच्चे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, अरे लास्ट है यार ये, बस इससे ज्यादा तुम झेल भी नहीं पाओगे। हाँ ध्यान से देखो भाई, ध्यान से समझना इसको, देखो मुझे ऐसा, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, मुझे बस इस एंगल की वैल्यू बताओ कितनी है ये, मैं आपसे पूछूंगा। हाँ जी, अरे ये PYQ है, किसी बुक का नहीं तो PYQ सब में आता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीचे वाले इसकी वैल्यू बताओ, ये कितना है, ये पूरा 10 है ना, ये 45 है, ये 30 है, ये कितना है, विवेक तिवारी ने सबसे पहले आंसर दिया 15, कंफर्म, बहुत बढ़िया।
ये कितना है? ये कितना है? 90 डिग्री, सबको मालूम है। ये कितना है? 90 डिग्री है सर, मामला ठीक है। ये कितना है? ये कितना है भैया? एंगल देखते रहना, बहुत आसान आसान एंगल है। ये कितना है? 90 और 60 150, और 180 में से 150 गया 30 डिग्री। तो भैया जी ये एंगल है 30 डिग्री। किसी को कोई आपत्ति हो तो तुरंत बोल दो। अब मुझे जरा ये बता दो ये कितना है? ये भाई साहब कौन है? कौन है जी? ये भाई साहब कौन है? ये देख रहा हूं मैं, वेट कर रहा हूं कौन बता रहा है सही। कौन है भाई साहब? बिल्कुल सही, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है, 15 डिग्री। ये 90 है ट्रायंगल, ये 45, तो ये 45 होगा पूरा, और 45 में से 30 गया 15। बस इसी वजह से इस क्वेश्चन के डेटा, इस क्वेश्चन के एंगल वो बदल ही नहीं सकता। अगर उसने 45 से कुछ और करा, कितने क्वेश्चन उठा के देख लो, अगर उसने 45 से कुछ और करा वो खुद फंस जाएगा। जो थ्योरम लगनी चाहिए वो लगेगी ही नहीं, और इसमें थ्योरम लगती है दो साइड सेम वाली। दो साइड सेम जब होती है, तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूं, आप ध्यान से देखो जिसको मैं बोल रहा हूं। मैं इसको दिखाना चाहता हूं आपको, ये वाली लाइन मैं अलग बना रहा हूं ये आपके लिए, ताकि आप खिचड़ी ना पके। देखो ये वाला एंगल अलग बना रहा हूं, ये लाइन और ये लाइन, ध्यान से देखना। ये 10 किलोमीटर है, ये ए है, इसको P बोल दें, और ये 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है, ये C है। हाँ है ना? तो जब ये 15 है, ये 15 है, दोनों साइड्स, दो एंगल बराबर हैं, तो भैया बेस साइड बराबर होगी कि नहीं? बताओ। जब ये 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है, तो ये 15 15, तो ये भी तो 10 हुआ। अरे हुआ कि नहीं? इसका मतलब सर ये 10 था, बिल्कुल ये 10 था। अब मैं इसको क्या करता हूं, आपको ये वाला एंगल अलग बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये वाला एंगल, तो ये 60 डिग्री है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये 60 है, और टावर जो है, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अगर ये 60 है तो ये √3 है, ये 1 है, तो ये 2 है, 2 ही 10 है, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना, तो टावर यहां से यहां तक 5√3 हुआ कि नहीं? बोलो। हाँ जी, किसको आपत्ति है इसमें? कमेंट करो। यहां से यहां तक, पूरा नहीं, यहां से यहां तक, क्योंकि टावर तो ये वाला है। और जब ये 30 डिग्री है, ये वाला, जब ये 30 डिग्री है और ये √3 है, ये 1 है, तो ये 2 है, 2 ही तो 10 है, 5 गुना, तो ये भी तो 5 हुआ, तो ये भी तो 5 है। तो आप बोलोगे हाइट बराबर 5 + 5√3, 5 इंटू, इसकी ट्रिक इसलिए फेल नहीं होती क्योंकि इसमें 45 डिग्री एंगल नहीं बनेगा ना, तो ये दोनों सेम नहीं आएंगे। 60 डिग्री हो गया, 70 हो गया, और ये दोनों सेम नहीं आएंगे ना, तो बात बनेगी नहीं। तो 45 ही हो जाता है, तो मजबूरी में 90 है, तो ये भी 45 हो जाता है।
कंफर्म, हाँ या ना? चलें, चलो। तो इसकी ट्रिक सबसे अच्छी है, वॉक जितना वो चल रहा है, जितना वो चल रहा है, जितना वो चल रहा है √3+1, ठीक है। हमेशा इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलो। तो आई होप आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आई होंगी। तो हमने आज हाइट एंड डिस्टेंस देखी। तो जो भी अगर आप में से कोई एनटीपीसी वाला बैच वाला है 11 बजे वाला, आपके जहां भी हमने छोड़ी थी वो हम आगे संडे के दिन निपटाएंगे। जो सूर्य 2.0 वाला है, आपकी जो भी हमने छोड़ा था वो हम संडे को निपटा देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। चलिए, डिटेल में करना नहीं है, डिटेल में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चा देखो, एक बच्चे बार बार पूछते हैं कोई बुक बता दो। आपको जो बुक अच्छी लगे PYQ ले लो, प्रीवियस ईयर चैप्टर हो, चैप्टर वाइज हो, सारी अच्छी हैं यार, सब अच्छी हैं, कोई खराब नहीं है। रविंद्र सर वाली जो बुक वो भी अच्छी है, राकेश यादव भी अच्छी है, किरण भी अच्छी है, और आपकी जो कौन सी है वो जो PYQ बहुत अच्छी निकाली है, मैं नाम भूल गया उसका, वो सारी अच्छी हैं, कोई खराब नहीं है, कोई भी बुक खराब नहीं है। चलो ठीक है, चलिए बाय बाय। रेटिंग करिए, रेटिंग से पता चलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। उससे हमें भी लगता है कि भैया हमें भी क्या होता है, दिखाना होता है कि हमारा ऑल लेवल बच्चे हमें SSC चैनल को बच्चे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया ये एंड पॉइंट इसका? चलो टाटा बाय बाय।